हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है मेकअप फॉर बिगिनर्स या बेसिक मेकअप। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, तो आप ये बेसिक मेकअप भी डेली करके जा सकते हो फॉर एवरीडे लुक। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, मैंने ऐसे देखे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस होने के बावजूद, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस होने के बावजूद भी उनको नहीं पता कि हमें अपना मेकअप स्टार्ट कैसे करना होता है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक मेकअप। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि बेसिक 1 by 1 आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना होता है और उसके बाद जो है आप अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मिथ है कि अगर आपके पास महंगे प्रोडक्ट्स होंगे तभी आपका मेकअप लुक जो है खिल के बाहर आएगा। ऐसा नहीं है। आपको अपनी वैनिटी दिखाऊंगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही मिनिमल रेंज में, 250, 300, 350, 400, एंड दोज प्रोडक्ट्स वर्क अमेजिंगली फॉर माई स्किन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है फाउंडेशन जो है मैक की लेनी है तभी आपका मेकअप जो है लुक अच्छे से बन के आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि उसको आपको कैसे अप्लाई करना है। वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपका फाउंडेशन शेड होना चाहिए, आपको उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, महंगे प्रोडक्ट्स का मतलब अच्छा मेकअप नहीं होता है। आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो आल्सो, आई हैव ड्राई स्किन, तो मेरे पास जो सारे प्रोडक्ट्स है वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है, बट मुझे बहुत सारे ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स पता है। तो जो जो प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन के लिए रिकमेंडेशंस होंगी उनको मैं यहाँ टैग कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं सारे ही प्रोडक्ट्स जो है टैग कर दूंगी प्रॉपर स्पेसिफिक वे में कि ये ड्राई स्किन के लिए, ये ऑयली स्किन के लिए और ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, और साइड बाय साइड में आपको सब्स्टिट्यूट इधर या इधर किसी भी स्क्रीन पे कहीं पर भी आपको देती रहूंगी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मेरे वाला। सबसे पहले अगर आपको कोई भी मेकअप करना है फॉर एवरीडे, फॉर पार्टी वेयर मेकअप, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत जरूरी है। जितनी अच्छे से आपकी स्किन प्रेप हुई होगी उतने ही अच्छे से आपका मेकअप जो है खिल के आएगा, चाहे आप महंगे प्रोडक्ट्स यूज करो, चाहे आप सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करो। तो सबसे पहले इन्वेस्ट इन योर स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग इज डाबर गुलाबरी। ठीक है, रोज वाटर है, तो कोई भी टोनर अगर आप यूज करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। मैं रोज वाटर यूज करती हूँ एज अ फर्स्ट स्टेप टोन करने के लिए अपनी स्किन को। सबसे पहले फेस तो क्लीन कर ही लेना, फेस वॉश से या क्लेंजर से, जैसे भी आपको क्लीन करना हो। क्लीन योर फेस एंड देन यूज अ गुड टोनर। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए, अगर कोई भी स्किन है तो रोज वाटर तो हर स्किन के लिए जाता है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। बट स्टिल अगर आपका कोई पर्टिकुलर टोनर है जो आप यूज करते हो, आप वो भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो कोई भी टोनर लेके सबसे पहले स्प्रे टोनर, इसके बाद एटलीस्ट वेट फॉर 20 to 30 सेकंड्स सो दैट आपकी स्किन जो है उस प्रोडक्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। सी कि थोड़ा थोड़ा जो है प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो गया। नाउ वी विल यूज द मॉइस्चराइजर दैट आई एम गोइंग टू यूज। ये मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बायोटेक। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए कौन से मॉइस्चराइजर्स हैं वो मैं यहाँ टैग कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो जब आपका टोनर हल्का हल्का अभी वेट होगा देन अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। अगर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर थोड़ा ज्यादा लगाना। अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो जितना मैंने लिया उतना। समर्स में मेरी स्किन जो है नॉर्मल टू ड्राई रहती है, विंटर्स में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो अभी जो है इट्स नॉर्मल टू ड्राई। तो अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करना। विदाउट मॉइस्चराइजर अगर आप नहीं यूज करोगे तो जब भी आप कोई फाउंडेशन लगाओगे या बेस लगाओगे तो उसके ऊपर जो है व्हाइट पैचेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सनस्क्रीन, जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आपको एक अच्छा मेकअप बेस चाहिए। ठीक है, सो दीज आर 2 सनस्क्रीन्स व्हिच आई वुड रिकमेंड। ये सनस्क्रीन के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। दिस इज फ्रॉम ब्रांड बायोडर्मा। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव सनस्क्रीन चाहिए तो ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ले सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसिव है बट बहुत लॉन्ग रन में आपका चलता है। और ये जो है मेरा मतलब, इसकी मैंने कम से कम भी 7 से 8 बॉटल्स जो है खत्म करी है। स्टार्टिंग में मैं ये सनस्क्रीन बहुत यूज करती थी। अगेन दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बायोटेक सनशील्ड। इसका भी 50+ PA है एंड दिस इज 50+ PA प्लस 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 प्लस। तो इसकी थोड़ी प्रोटेक्शन ज्यादा है, सन प्रोटेक्शन, बट ये भी बहुत अच्छा जो है सनस्क्रीन है। तो ये दोनों ड्राई स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है। ऑयली स्किन के लिए जोन से सनस्क्रीन रिकमेंडेशंस होंगी वो मैं यहाँ टैग कर दूंगी या पिक्चर लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप उनको परचेज कर। सनस्क्रीन लेने का क्या रूल है, ऑलवेज टेक, मतलब अपनी फिंगर्स पे 2 fingers of sunscreen like this। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो बिल्कुल ओके है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, होती है सनस्क्रीन लगाने के बाद। बट दैट डजंट मीन कि आपको सनस्क्रीन नहीं लगानी। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, चाहे आप मेकअप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फॉर एवरीडे ऑल्सो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। ये वाली जो सनस्क्रीन है इसका कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है। और सनस्क्रीन लगाने के बाद देखना आप इस वाली सनस्क्रीन को भी लगाने के बाद आप देखना कि फेस पे कितना प्यारा ग्लो आएगा। Just massage it properly into your skin
सारे प्रोडक्ट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और टैग भी कर दूंगी। ऑयली स्किन के भी जो प्रोडक्ट्स होंगे, रिकमेंडेशंस होंगे, ड्राई स्किन की भी जो होंगी, वो सब मैं टैग कर दूंगी। जिसको भी लेना हो तो आप चेक कर लेना, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो। लेट इट एब्सॉर्ब इनटू योर स्किन प्रॉपर्ली, लीव इट फॉर 20 to 30 seconds और उसके बाद वी विल मूव टू फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर नेक। नेक पे भी सनस्क्रीन जरूर लगाना, हम बहुत बारी मिस कर देते हैं, हम सिर्फ फेस पे लगा के छोड़ देते हैं, बट अप्लाई इट ऑन योर नेक ऑल्सो। माई स्किन इज ऑल सेट फॉर दी मेकअप। इस तरह से अगर आप अपनी स्किन को प्रेप करोगे तो आप मेकअप करो एंड आप देखोगे कि आपका कितना डिफरेंस लगेगा विदाउट प्रेपिंग योर स्किन एंड विद प्रेपिंग योर स्किन। तो इस तरह से अपनी स्किन को पहले रेडी कर लो। 3 या 4 स्टेप्स ही मैंने बताए हैं स्किन प्रेप के, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद योर मेकअप। नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर। तो आई एम यूजिंग इनसाइड का कंसीलर। ये अराउंड 120 या 130 का कंसीलर आता है। ये इतना अच्छा कंसीलर है, चाहे आपके जितने भी डार्क सर्कल्स हो, जितनी ज्यादा पिगमेंटेशन हो, आप इस कंसीलर को इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कोई भी स्किन है, जस्ट गो फॉर द स्किन कंसीलर। ठीक है, मैं अपना शेड जो है सब मेंशन कर दूंगी। तो अब मेरे जो है फेस पे ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप। आप या तो कंसीलर यूज करना चाहते हो तो आप कंसीलर यूज करो, अगर आप स्किन टिंट यूज करना चाहते हो तो आप स्किन टिंट यूज करो। मैं कभी कंसीलर यूज कर लेती हूँ, कभी स्किन टिंट यूज कर लेती हूँ, क्योंकि एवरीडे के लिए या बिगिनर्स के लिए इतना ज्यादा कि कंसीलर भी फाउंडेशन भी इतना नीड नहीं होता, और समर्स भी है तो इतना ज्यादा मेकअप करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ ये आपको दिख रही होगी लाइन, जस्ट पुट कंसीलर है। ज्यादा कंसीलर अगर नीड है तो ही लगाओ, अगर नीड नहीं है तो जितना कम लगाओगे उतना अच्छा है और उतना आपका मेकअप स्टे करेगा। कैन यू सी कि कैसे इसने मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल हाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ आईज के बिल्कुल नीचे मत लगाया करो कंसीलर। जहां पर आपको ये ब्राउन लाइन दिख रही थी, मेरा भी दिख रहा था, वहीं पे कंसीलर लगाओ। अब कईयों को जो है यहाँ पर भी थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स होते हैं। नो स्किन इज परफेक्ट, किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं होती। कैमरा में मे बी आपको दिखे कि अरे वाह उसकी स्किन को कितनी परफेक्ट है, बट इवन माई स्किन इज नॉट परफेक्ट। किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो किसी के मेकअप करने पे मेकअप शेमिंग भी करने स्टार्ट कर दी कि अरे ये तो इतना मेकअप लगाती है, अरे इसको तो मेकअप क्यों लगाते हैं। इट्स आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। अगर तुम्हें पसंद है मेकअप तो लगाओ, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत लगाओ। जो लगा रहे हैं उनको भी शेम नहीं करना चाहिए, जो नहीं लगा रहे हैं उनको भी शेम नहीं करना चाहिए। इट इज योर चॉइस, तुम्हें पसंद है तो लगाओ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ ऐसा जितनी कोई डार्कनेस की नहीं है नीड, बट यहाँ पर यहाँ स्माइल लाइंस के पास सबको होती है, तो हल्का सा मैं यहाँ भी लगा लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। और कईयों को यहाँ पर भी नीड होती है, अगर आपको भी यहाँ नीड है तो आप यहाँ लगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो एवरीडे में इतना ज्यादा मेकअप कैरी करने की कोई नीड होती है। तो आई थिंक कि बस यहाँ जहाँ नीड है वहां पर हल्का हल्का लगा लो। दैट्स ऑल। दिस स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल हाई एंड कवरेज है इसकी। पहले मैं ये यूज करती थी, जस्ट लुक एट दिस, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी भी। सी कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, ये भी अराउंड 150 या 200 के बीच में ही है। अब देखो मैं जो कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि सस्ते प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, बस आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना आना चाहिए। तो ये 2 कंसीलर्स हैं, ये आपके ऑयली स्किन और ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, हर स्किन के लिए जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको कोई भी लेना। स्किन टेंट, ये भी देखो इनसाइड किया, और ये भी मुझे अराउंड 320 या 3 ऐसे कुछ मिली है, 300 या 320 की। एंड दिस इज स्किन टिंट बाय इनसाइड 5-in-1 मल्टी फंक्शनल सीरम फाउंडेशन। लॉरियल की सीरम फाउंडेशन आती है, वो अराउंड 700-750 की आती है, तो मैं ये उसी का ही ड्यूप है। दिस इज फ्रॉम इनसाइड एंड दिस वर्क्स अमेजिंगली। बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी, हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी है। एक्चुअल में इसका जो इफेक्ट है ना, बिल्कुल सीरम वाला इफेक्ट आता है, तो इसको आप ले सकते हो। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। आई जस्ट शो यू, थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है, दिस मच। इसको अपने बैक ऑफ द हैंड ही थोड़ा वार्म अप करना है इस तरह से। ठीक है, इसमें अराउंड 6 to 7 शेड्स हैं, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग अपना शेड ले सकते हो। माय शेड इज वेनिला फ्रैपे 02। तो इनसाइड के प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अफोर्डेबल रेंज में और बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखो कितनी जल्दी है, विद फिंगर्स, ब्लेंडर की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ये स्किन में मर्ज हो जाती है। और इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो आप इसके नीचे कंसीलर यूज करो, बट अगर नहीं है, क्लियर है ऑलमोस्ट स्किन, तो आपको सिर्फ यही यूज करने की जरूरत है, कंसीलर यूज करने की भी नीड नहीं है। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुली इट ब्लेंड्स इनटू माय स्किन।
और आप देख सकते होगे कि मेरी ड्राई स्किन है, फिर भी किस तरह से मेरे फेस पे अभी बिना किसी हाइलाइटर लगाए ग्लो आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है कि एक तो हमने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करा है, दूसरा इसमें जो है सीरम है जो कि डोरियल की आती है ना सीरम फाउंडेशन, वो भी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, बहुत अच्छी है वो भी। ड्राई स्किन वालों के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है, इवन ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छी है। बट अगर आपको कुछ अफोर्डेबल रेंज में जाना है तो गो फॉर दिस वन। फिगर्स के साथ ही मैंने जो है पूरा ब्लेंड कर लिया, मेरे को नीड ही नहीं है क्योंकि एवरीडे में आपको 5-10 मिनट में मेकअप चाहिए कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको है कि बस 5-10 मिनट में फटाफट लगाएं और भागे। और बिगिनर्स भी अगर हैं तो उनको भी होता है कि ज़्यादा अभी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लें और उसी से हमारा काम चल जाए। अभी तक मैंने जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि 700-800 की रेंज में, सारे बहुत अफोर्डेबल रेंज में। जस्ट लुक एट दिस। ब्राउज, ठीक है, उसके लिए भी मेरे पास इनसाइट का ही ब्राउ जेल है। ये बेनिफिट्स का ब्राउ जेल आता है, उसका ड्यूप है, ठीक है। ये भी अराउंड 150-160 की रेंज में है एंड बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो मेरे थोड़े से ब्रोज जो है वो कम है, थोड़ा सा उनमें गैप है, तो मुझे फिल करने के लिए ये सही लगता है बिल्कुल। तो मेरा खत्म भी होने वाला है, बट ये बहुत सही है। इसमें 2 कलर्स अवेलेबल है, वन इज ब्लैक एंड अदर इज ब्राउन। मैं ब्लैक यूज करती हूँ। मस्कारा, मेरे लिए मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरी लैशेस नहीं है, ठीक है। तो मस्कारा बहुत जरूरी है और मस्कारा वैसे भी आपको लगाना चाहिए, इससे जो आपकी आईज जो है ना वो थोड़ी एनहेंस होके लगती है, क्योंकि एज यू कैन सी कि बिगनर में या ऑफिस वेयर में आप आईज के ऊपर आई शेडो वगैरह नहीं यूज करते हो, तो गो फॉर अ मस्कारा। हाँ, ये मस्कारा जो है मेबलिन का है, मेबलिन न्यूयॉर्क। और ये मेरे जैसे लोग जिनकी बिल्कुल ही लैशेस नहीं है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास लैशेस हैं भी, लॉन्ग लैशेस हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यू कैन सी क्लियरली डिफरेंस विजिबल है। डेली वेयर में आप आई शेडोज वगैरह नहीं यूज कर सकते हो। ऑफिस के लिए भी कौन ही आई शेडो डेली लगा के जाएगा, इतना मेकअप आईज के ऊपर करके जाएगा, तो उसके लिए मस्कारा लगाना बहुत जरूरी है। और बिगिनर्स के लिए तो अभी पहले बेसिक मेकअप ही सीखो, उसके बाद आई शेडो वगैरह पे मूव करना। थोड़ा सा आई थिंक 700-900 की रेंज में है, अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये ले सकते हो। अदरवाइज मैं मार्स का मस्कारा का लिंक भी जो है टैग कर दूंगी, मैं मार्स का भी यूज करती हूँ, अभी मेरे पास है नहीं वो, तो मैं वो भी लिंक में अटैच कर दूंगी, वो भी बहुत अच्छा है। इवन स्विस ब्यूटी का मस्कारा भी बहुत अच्छा है, तो वो सब मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको हाई एंड में नहीं जाना है और अफोर्डेबल रेंज में जाना है तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज माय फेवरेट सब्जेक्ट नहीं स्टेप, विच इज अ ब्लश। अब ब्लश अभी बहुत गर्मियां हैं तो मैं यूज करती हूँ जेल वाला, ठीक है, क्योंकि जेल वाला जो है मेल्ट नहीं होता है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये भी ब्रांड है 7 Seas, आई शो यू। ये भी ऐसे ही 250-300 रुपए का आ जाता है, ठीक है। तो मैं ये वाला भी यूज करती हूँ और मैं लिपस्टिक्स को भी एज अ ब्लश यूज करती हूँ, तो ये ब्लश में आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि अभी गर्मियों के लिए ये ब्लश बहुत अच्छा और ये हटता नहीं है आपके स्किन से, तो गो फॉर दिस वन, ठीक है। अब ब्लश आपको लगाना है यहाँ। अगर आपके चिक्स बहुत ज्यादा चबी चबी नहीं है जैसे कि मेरे, तो आप यहाँ पर ब्लश लगा सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके चीक्स बहुत चबी हैं तो ब्लश हमेशा यहाँ लगाओ, क्योंकि यहाँ लगाने से वो और ज्यादा चबी लुक आती है। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, बट अगर आपको है कि नहीं हमारे ऑलरेडी चीक्स बहुत चबी हैं तो आप ब्लश को यहाँ लगाओ। मैं यहाँ लगा के दिखाती हूँ, चबी चीक्स वाले, दोनों में डिफरेंस देखना। सी यहाँ पर अगर आप प्लेसमेंट करोगे ना
यहाँ इस जगह पे, तो आपका फेस थोड़ा अपलिफ्टेड लगेगा। अगर आप यहाँ प्लेस करोगे तो आपका फेस जो है थोड़ा चबी चबी लगेगा। तो इट इज अप टू यू कि आपको ब्लश कैसे लगाना है। मैं जस्ट बता रही हूँ, मैं कभी कभी यहाँ भी लगाती हूँ विंटर्स में, क्योंकि थोड़ा एप्पल चीक्स अच्छे लगते हैं। अदरवाइज आई यूज इट हियर। ठीक है, अब मैं तो हूँ ब्लश पगलू, मुझे तो ब्लश चाहिए बहुत सारा, तो मैं तो एक के बाद दूसरा 2 ब्लशेस लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ब्लश लगाना। अब ये जो है आपका मल्टीपल चीजों में यूज हो जाएगा। अब मैंने चीक्स पे लगा लिया, इसी को ही आप एज अ लिप टिंट भी यूज कर सकते हो। सी, क्योंकि ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं उनको ज्यादा चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। तो ये अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप इसको ब्लश और अपने लिप्स पे भी लगा सकते हो। 3 in 1 है, आप इसको आईज पे भी लगा सकते हो। और इवन फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स या ऑफिस गोइंग, तो 3 in 1 है। तो आपको अगर अपने बैग में रखना है तो आपको बहुत सारी चीजें कैरी नहीं करनी पड़ेंगी, आप एक ही चीज से 3 जगह अपना मेकअप कर सकते हो। सी, आई एम यूजिंग द सेम ऑन माई आईज। सबसे बड़ी बात है, इसकी पिगमेंटेशन ना बहुत अच्छी है, मतलब आप खुद से बिल्डअप कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपना इसको यूज कर सकते हो। नाउ सी, ठीक है, तो ये अभी तो मेरी हुई फर्स्ट लेयर। अब मैं इसको, आपकी मर्जी, अगर आपको इतना ही ब्लश चाहिए तो आप इतना करके छोड़ सकते हो, बट अभी मैं इसको थोड़ा लेयर करूंगी क्योंकि मुझे तो ब्लश चाहिए बहुत सारा। सो जेली ब्लशेस और भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे सब्स्टिट्यूट डाल दूंगी। जिस रेंज में आपको जाना है आप उस रेंज में जाके चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 7 सीज का है। हिलारी रोडा का भी आता है HR का, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी अफोर्डेबल रेंज में है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। दिस मार्स की ये पैलेट, दिस इज मार्स इन्फिनिटी लिप पैलेट। इसमें आप अगर देखोगे, ये इसमें जो है एक ब्रश आपको साथ में मिलता है। ठीक है, इस तरह से इसमें आप देखोगे तो इसमें आपके सारे कलर्स आ जाएंगे, पिंक, रेड्स, न्यूड्स, ब्राउन। तो ये पैलेट में आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक तो इतने सारे लिपस्टिक्स नहीं कैरी करनी पड़ेंगी। बिगिनर हो तो इसमें आपको हर शेड मिल रहा है। इवन अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल जो मैं बोल रही हूँ वो भी हो, तो आपको सिर्फ एक ये पैलेट कैरी करनी है और इसमें आपको हर तरह का शेड मिल जाएगा और इसकी पिगमेंटेशन इज टू गुड। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस, और इवन इसको आप एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हो। आई जस्ट शो यू। इसमें से आई एम टेकिंग दिस शेड, हाईली पिगमेंटेड है ये। तो इस तरह से मैं अपने ब्लश को जो है लेयर करती हूँ। आई एम टेकिंग दिस शेड, इसको भी थोड़ा सा कम करके अप्लाई एंड मर्ज इट। मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो है अपने एवरीडे मेकअप के लिए नहीं यूज करती हूँ, फिंगर से ही मेरा सारा काम हो जाता है। जैसे थोड़ा सा नोज पे भी। अभी तक मैंने कोई भी हाइलाइटर नहीं लगाया एंड यू कैन सी द ग्लो। क्यों है? क्योंकि हमने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करा है और जो प्रोडक्ट्स यूज करे हैं वो मेरी स्किन पे सूट होते हैं। तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो। आप चेक करो कि आपकी स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। अगर आप सही प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो आपका भी जो मेकअप है वो इसी तरह से ग्लो करेगा और स्टे करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अभी तक भी हुडा की नकली फाउंडेशंस ले लेंगे या बड़े बड़े ब्रांड्स की नकली फाउंडेशन ले लेंगे। वो फाउंडेशन भी उनको कॉस्ट कर रही होगी 1200, 1300, 1400, इतना मतलब अवेयरनेस होने के बाद भी वो नकली फाउंडेशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्यों नकली फाउंडेशंस में इन्वेस्ट करना है? उससे बेटर है कि आप ओरिजिनल ब्रांड, मतलब ओरिजिनल फाउंडेशन लो, चाहे अफोर्डेबल ब्रांड की लो, मार्स की ले लो, स्विस ब्यूटी की ले लो, कलर्स क्वीन की ले लो, इतने सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं। बट मतलब नकली फाउंडेशंस में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। एक तो आपको उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, उनके अंदर क्या क्या है, वो आपकी स्किन के, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हुडा का ओरिजिनल लो, मैक का ओरिजिनल लो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो 150, 200 रुपए के मैक के फाउंडेशन आप ले रहे हो जो कि आपकी स्किन को और ज्यादा हार्म करते हैं। उनकी कोई कवरेज नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, बस वो आपकी स्किन को हार्म करते हैं। तो उससे बेटर है इन्वेस्ट इन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ना। मार्स का ले लो, स्विस ब्यूटी का ले लो, कलर्स क्वीन का ले लो, ADS का ले लो, इतने सारे इंडियन ब्रांड, ब्लू हेवन का ले लो, तो उनमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब
सी, इतना ब्लश मुझे पसंद है अपने फेस पे। अब इसी में से ही आई एम यूजिंग सम शेड ऑन माई लिप्स, बट आई वुड रिकमेंड कि पहले अपने लिप्स को जो है आउटलाइनिंग कर लो एंड देन अप्लाई लिपस्टिक। आई एम यूजिंग मार्स का लिप लाइनर, बहुत अच्छा लिप लाइनर है, 60 रुपीज का ही आता है शायद, बट बहुत ही अगर आप कोई भी लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को लिप लाइन कर लेते हो और थोड़ा सा शेड कर लेते हो, आपकी लिपस्टिक जो है थोड़ा ज्यादा स्टे करती है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हल्का सा लिप लाइन करके उसी लिप लाइनर से हल्का सा शेडिंग कर लो एंड देन अप्लाई। शेड लगाती हूँ, आई थिंक द सेम शेड विच आई अप्लाइड ऑन माई चीक्स, दिस वन। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ न्यूड में। ऐसी पैलेट्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि आप मिक्स एंड मैच करके अपने लिए परफेक्ट शेड बना सकते हो और न्यू शेड्स बना सकते हो, जितने चाहे न्यू शेड्स बना सकते हो। जैसे ये शेड मेरे स्किन को नहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसमें हम थोड़ा पिंक कलर ऐड कर देंगे। बेटर। मैंने इस शेड से स्टार्ट करा था और अब पिंक में जो है लुक आ गई है, क्योंकि आप इस अगर आपके ऐसी पैलेट है तो मिक्स एंड मैच करके अपने अकॉर्डिंग शेड बना सकते हो। और भी मैं आपको अपनी लिपस्टिक दिखाती हूँ जो मैं रिकमेंड करूंगी, बहुत अच्छी है, मैं यूज कर रही हूँ, रिकमेंड करूंगी और उनके भी लिंक्स मैं अटैच कर दूंगी। तो अगर आपको सिंगल लिपस्टिक्स में जाना है तो आप उनके भी शेड्स में जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप बिगिनर हो या ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि इसमें मार्स का इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आपकी मल्टी फंक्शनल पैलेट है। कभी आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको मेरी लिपस्टिक कलेक्शन दिखनी है, तो मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स है अलग अलग ब्रांड्स की, बट मैंने कभी भी किसी भी लिपस्टिक में मतलब 300 से 400 मैक्सिमम 400 से महंगी लिपस्टिक आज तक नहीं खरीदी है, कभी भी नहीं खरीदी है। मतलब मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक्स हैं वो सारी 400 से कम हो सकती है, 300 से कम हो सकती है, बट 400 से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम ऐसे ब्रांड्स जैसे कलर्स क्वीन है, इनसाइट है, इनकी लिपस्टिक्स अफोर्डेबल भी हैं और बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। और मेरे को सालों हो गया है ऐसी लिपस्टिक्स यूज करते हुए, मैंने कभी 400 से ऊपर लिपस्टिक ली ही नहीं है। आई थिंक लॉरियल की विनाइल लिपस्टिक आती है, ये उसी का ड्यूप है और ये 250 की है और इस बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, ये देखो, और ये सिर्फ 250 की है। मतलब पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे वर्थ नहीं लगता 700-800 रुपए की लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट करना, जब आपको सेम क्वालिटी में, सेम कलर शेड में, सेम कलर रेंज में आपको जो है इतनी अच्छी लिपस्टिक्स मिल जाती हैं। देन दिस इज फ्रॉम ब्रांड इनसाइट, इसकी लिपस्टिक मेरे को यूज करते हुए सालों हो गया, ये देखो। तो मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको मेरा लिप शेड कलेक्शन देखना हो, मेरे को बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ, बट उसके लिए आपको मेरे को कमेंट्स में बताना होगा कि आप वो देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे। देन सी दिस लिपस्टिक, मेरे को न्यूड लिपस्टिक्स ज्यादा पसंद है और पिंक जिनका बेस हो वो, क्योंकि मेरे फेस पे आई थिंक ब्राउन वाला न्यूड नहीं जाता है, पिंक वाला न्यूड जाता है। तो ये लिपस्टिक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 250 की है, ये आई थिंक 300 की है, ये भी 300 की है। इनके लिंक्स मैं अटैच कर दूंगी, अगर आपको ये लेने हो तब ये भी ले सकते हो। बिगनर्स के लिए बहुत सही है, सस्ते लिपस्टिक्स है एंड मल्टीपल यूज है। इनको तो मैं एज अ ब्लश भी यूज कर लेती हूँ। अब जब आपका पूरा मेकअप हो जाए तो अब इस मेकअप को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेट नहीं करोगे तो गर्मियां हैं तो मेल्ट हो जाता है, तो सेट करना जो है बहुत जरूरी है। 2 सेटिंग स्प्रेज है, एक है मार्स का, एक है डियाल्बा का, ठीक है। इसका जो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई एग्री, 1700-1800 की रेंज में है, बट दिस इज अमेजिंग। ये मेड इन कोरिया है, ठीक है। इसको आप अपने स्किन केयर में भी यूज कर सकते हो, आप अपने मेकअप में भी यूज कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा है कि हाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, और प्लस इसको यूज करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट साल हो जाएगा अगस्त में, और ये अभी भी इतना है।
तो मतलब 1-1.5 साल आपका ये चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा अच्छे में इन्वेस्ट करना है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस वन। ठीक है, इसको यूज कर, आप इसको अपने मेकअप करने से पहले भी यूज कर सकते हो और मेकअप के बाद भी, 2 in 1 है। और इसको अप्लाई करने से बहुत सुंदर ग्लो आता है आपके फेस पे और ये आपके मेकअप को फिक्स करके रखता है। तो जस्ट सी, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस। अगर आपका बजट है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी नहीं इन्वेस्ट करना और अभी आपको है कि एक अफोर्डेबल रेंज में चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर मार्स सील द डी मेकअप फिक्सर। ये भी बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है, आपके मेकअप को अच्छे से सेट करके रखता है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिक्सर को हमेशा अपने से थोड़ा दूर करके स्प्रे करो एंड लेट इट ड्राई। एक और मेकअप फिक्सर है जो मैं लेके नहीं आई क्योंकि मैं अपने मम्मा के घर पे हूँ, वो मेरा वहां अपने घर पे है, उसको मैं टैग कर दूंगी। लॉरियल का है, बहुत वायरल भी है इंस्टाग्राम पे। वो मेकअप फिक्सर लिटरली आपके फेस को, आपके मेकअप को सील कर देता है। मतलब पूरा दिन आपका मेकअप कहीं जाएगा ही नहीं। अब आपके 3 रेंजेस होगी, ये 300-350 की रेंज में है, वो आपका 600-700 की रेंज में है और ये आपका 1500-1800 की रेंज में। तो जैसे आपका बजट है आप ले सकते हो। तीनों ही फिक्सर जो है हर स्किन टाइप के लिए सही है। मैंने कोई हाइलाइटर अभी नहीं दिखाया क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मेरे को हाइलाइटर की कोई नीड है अभी। मैंने अपना प्रेप इतने अच्छे से करा है, प्लस जो मेरी स्किन टेंट थी उसमें वो सिरम थी, तो मेरे को हाइलाइटर की इतनी नीड है नहीं। ऑलरेडी मेरा फेस जो है बहुत ग्लोई लग रहा है। बट अगर आपको हाइलाइटर्स भी चाहिए तो वन आई यूज दिस वन, मार्स का, दिस इज अ स्ट्रोबिंग क्रीम। तो ये भी एज अ हाइलाइटर अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा आपके फेस पे ग्लो आएगा। आई जस्ट शो यू इस तरह से। नहीं तो और भी 2-3 हाइलाइटर्स हैं जो मैं, जब मुझे पार्टी वेयर मेकअप करना होता है तो मैं यूज करती हूँ, उनको भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। हाइलाइटर्स आपको अपने हाई पॉइंट्स पे लगाने होते हैं। लाइक आपका यहाँ पर चीक बोन है, यहाँ पर चीक बोन है, यहाँ पर चिन पे, नोज के यहाँ एंड पे और यहाँ पर। पूरे फेस पे हाईलाइट नहीं लगाना होता, वो ट्यूबलाइट बन जाओगे। ठीक है, हाँ, अगर आपका विद इन ग्लो आ रहा है क्योंकि आपने प्रेप इतने अच्छे से करा है या आपके प्रोडक्ट्स जो आपके स्किन से मैच है, तो आपका विद इन ग्लो आएगा। तो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स। एंड ये एवरीडे ऑफिस लुक के लिए, एवरीडे कॉलेज लुक के लिए, या बिगनर है, आपको किसी पार्टी में जाना है और आपको बहुत बेसिक मेकअप करना है, आप अभी बिगनर हैं, आप अभी नहीं बहुत हैवी मेकअप कर सकते, आपको नहीं आता, तो आई थिंक दिस इज प्रिटी गुड। इतना भी अगर आप कर लोगे तो आप ऑल सेट हो कोई भी पार्टी, फंक्शन, डिनर, लंच, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कुछ और मेकअप से रिलेटेड देखना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स से, ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सो टुडे that's all for today's video. I hope you like this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel, and we'll see you in the next video.